रही हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने यहां पर लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए, वो जो अवैध थे, जिनको यहां से हटाना जाना चाहिए था। आपकी भी जवाबदेही थी, आपको भी कोर्ट में जवाब दाखिल करना था, लेकिन आपने नहीं बताया इतने सालों में कि आखिर वो लोगों के राशन कार्ड कैसे बन गए। उस राशन कार्ड के बूते धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने आवास का कार्ड बनवा लिया, उसके बाद उनके पास आधार कार्ड आ गया, वो यहाँ के निवासी हो गए, फिर आधार कार्ड आ गया तो उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया। कौन देखेगा ये चीजें? देखिए, पहली बात तो ये आशा जी कि आज पूरे देश में जो माहौल खड़ा किया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश में जो दंगे कराए जा रहे हैं, पूरे देश में जो लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि आज देश भर के अंदर जो माहौल अमित शाह जी के नेतृत्व में खड़ा किया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ये एमसीडी का रूटीन काम है कि डेमोलिशन करना, लेकिन वो डेमोलिशन काम करने में 15 साल लग गए। इनको नहीं पता था कि वहां पर अनऑथराइज तरह से चीजों को बढ़ाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। इनको इस बारे में नहीं पता था, लेकिन पता था उस समय पे इनके नेता, भाजपा के नेता और खुद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी जो वहां मेयर भी थे, उनके नेतृत्व में उस एंक्रोचमेंट को आगे बढ़ावा देख के, पैसे लेके, दलाली खा के बढ़ाया जा रहा था। उस समय तो पैसे खाने में मस्त थे, उस समय तो इनको ध्यान नहीं आई। इन्होंने उनको वहां बसाने का काम किया, इन्होंने वहां पे लाके एंक्रोचमेंट बढ़ाने का काम किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है तो जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया, इसमें दलाली खाई, उन भाजपा के नेताओं के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? अमित शाह जी ने 2020 में दिल्ली में दंगे करवाए, 2022 में अब दंगे करवाए, ऐसे जो पूरे देश में दंगे करवा रहे हैं, अमित शाह जी के घर पे। कुलदीप जी, आपने कितनी बार ये मुद्दा गृह मंत्रालय के सामने उठाया? क्या हो रहा है? आप तो इतने सालों से सत्ता में हैं, आपने कितनी बार आप आंख मूंदे बैठे रहे? अगर ये होता रहा, अगर इस पर रिश्वत खाई जाती रही, लोगों को अवैध तरीके से बसाया जाता रहा, अतिक्रमण होता रहा, आप सरकार में आपकी जवाबदेही नहीं बनती थी, आपने कितनी बार मसला उठाया ये? देखिए, पहली बात तो आपको बताता हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में 8 साल से है, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ये जितना भी इंक्रोचमेंट है वो 8 साल में हो गया या हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। ये सब बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है और ये भाजपा की देन है। पिछले 15 सालों के अंदर दलाली खा के इन्होंने इसको तैयार किया, खड़ा किया। पहली बात ये। दूसरी बात, ये बार बार राशन कार्ड की बात करते हैं। एक तरफ तो बीजेपी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है कि पिछले 8 साल में दिल्ली में एक राशन कार्ड नहीं बना, तो अगर एक राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना तो राशन कार्ड कहां से बन गए और 8 साल में कैसे राशन कार्ड बन गए? ये बताएं, जवाब दे बीजेपी वाले। इनका दोहरा चरित्र है, ये इनका काम है केवल देश में दंगे कराना। अगर हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई आपस में लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होगा। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहेगा तो देश को फायदा होगा। हमें देश की सोचनी है, ना कि किसी पार्टी की सोचनी है। अच्छा, इस पर स्टैंड बताइए, ये कार्रवाई सही है, जायज है, या ये कार्रवाई गलत है? क्या वहां पर अगर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, हटाया जाना चाहिए था? आपका किस पक्ष के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप इंक्रोचमेंट को हटाने की, जिसको आप आज इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, जिसको आज आप कब्जा कह रहे हैं, वो कब्जा आपको 15 साल में क्यों नहीं दिखाई दिया? उसके बारे में आपको पहले याद क्यों नहीं आई? आपको आज ही याद आई यार अभी दिल्ली में तो और भी कब्जे हैं, और भी इंक्रोचमेंट हुआ बड़ा जगह जगह, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने वहां पैसे खाए और पैसे खा के आप लोगों ने अपने घर भरे, और उसके बाद आपको आज याद आ रही है कि वहां पर तो इंक्रोचमेंट था, वहां पर तो ये था, वो था। तो ये एमसीडी और जो चुनाव से लोग भागे, वो यही कारण, दिल्ली के लोगों ने मन बनाया हुआ था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे, इनकी जमानत जब्त कराएंगे। इस वजह से चुनाव से भाग गए, और आज चुनाव से भाग गए तो अब दिल्ली में नया ड्रामा शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, इनके पास देश की उन्नति के लिए कोई विजन नहीं है। देश के लोगों का ध्यान भटकाना, देश के लोग शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, वो बस हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में, दलित और पिछड़ों की लड़ाई में उलझे रहे। इनका एक ही मोटिव है। मैं कहता हूं कि देश भर के लोग आज जाग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चेहरा, जो घिनौना चेहरा है, पूरे देश भर के सामने। मतलब लग रहा है ये आपको चुनाव के लिए हो रहा है, मतलब ये चुनाव के लिए हो रहा है, ये मान रहे हैं? ये सब एमसीडी चुनाव के लिए है? देखिए, ये तो देश भर में जहां भी होता है चुनाव के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता है। किसको फायदा होगा इससे? इन्हीं को फायदा होता है, बीजेपी के लोगों को। इनका, अब मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा के हेडक्वार्टर में चला दो बुलडोजर एक बार, दिल्ली देश में कहीं दंगा नहीं होगा। राधिका, मैं आ रही हूँ, शांत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। राधिका, मैं आपके पास आ रही हूँ। शरद गुप्ता जी हमारे साथ सीनियर एडिटर लोकमत से इस वक्त बने हुए हैं। ठीक है कुलदीप जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है कुलदीप।